28 मई को एक दिन में दुनिया भर में 1,16,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। ये एक दिन में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या दुनिया में 59,43,000 से ऊपर हो गई है, जबकि 3,62,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यहां कोरोना की वजह से हुई मौत के आंकड़े में फिर उछाल दर्ज की गई है। एक दिन में 1,297 लोगों ने जान गंवाई है। अमेरिका में इसी के साथ कोरोना वायरस की वजह से हुई कुल मौतों की संख्या 1,03,000 पहुंच गई है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्राजील पर लगाया गया ट्रैवल बैन सख्त है। हालांकि उन्होंने कहा कि ब्राजील से लौटने के इच्छुक अमेरिकी नागरिकों को अपने देश आने की इजाजत दे दी जाएगी। ये ठीक चीन से आने पर लगाए गए बैन की तरह है। हम इतने सख्त नहीं हो सकते कि अमेरिकी लोगों को अपने देश वापस आने की इजाजत न दें। रूस में कोरोना वायरस से एक दिन में 232 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 8,500 से ज्यादा नए मरीज पहचाने गए। इसके साथ ही रूस में कोरोना वायरस से अब 3,87,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि 4,374 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका के बाद मैक्सिको दुनिया का ऐसा दूसरा देश बन गया जहां एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। एक दिन में मैक्सिको में करीब 450 लोगों की जान गई है, जबकि 3,700 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही मैक्सिको में कुल संक्रमितों की संख्या 81,400 से ऊपर हो गई है। फ्रांस की राजधानी पेरिस कोरोना के रेड जोन से बाहर हो गई है। देश के अन्य हिस्सों में भी संक्रमण कम हुआ है। अब देश में लॉकडाउन में राहत देने का दूसरा चरण शुरू होगा। इसके तहत 2 जून से रेस्टोरेंट, बार और कैफे खोलने की इजाजत दी जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि कोरोना वायरस को सफलतापूर्वक काबू करने के बाद अब सरकार देश में बेरोजगारी कम करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया कैबिनेट हर महीने इस मुद्दे पर मीटिंग करेगी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए गिलियड साइंसेज इंक के एंटी वायरल ड्रग रेमडेसिविर के आयात का फैसला किया है। लॉकडाउन में छूट के बाद कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए दक्षिण कोरिया सरकार ने यह फैसला लिया है। दक्षिण कोरिया में कोरोना वायरस के 58 नए मामले दर्ज किए गए। न्यूयॉर्क में सैलून्स को खोलने की इजाजत देने के लिए सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। दरअसल लॉकडाउन में मिली छूट के बाद कुछ लोगों ने सैलून खोल दिए थे, लेकिन सरकार ने अभी सिर्फ आवश्यक व्यवसायों को खोलने की छूट दी है और सैलून एसेंशियल बिजनेस की लिस्ट में शामिल नहीं है, जिससे नाराज लोग सैलून्स को खोलने की मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के जू कीपर उस समय 2 शेरों का शिकार हो गया जब वो शेर के पिंजड़े की सफाई कर रहा था। इस दौरान शेरों ने उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही घायल चिड़ियाघर कर्मी को एयरलिफ्ट करके अस्पताल पहुंचाया गया। सिडनी का चिड़ियाघर कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 25 मार्च से बंद है।